सरस्वती हमारे देवमंडल की प्रमुख देवताओं में से एक हैं। ऋग्वेद में सरस्वती हैं, पुराणों में सरस्वती हैं, आगम परंपरा में सरस्वती हैं, कविता में सरस्वती हैं, कवितामय सरस्वती हैं, हमारे जीवन में सरस्वती है, सरस्वती हैं। सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। शत्रुपा भी उनको कहते हैं। वाणी, वाग्देवी, भारती, शारदा, वागीश्वरी सब उनके पर्याय हैं। शुक्ल वर्णा है, श्वेत वस्त्र धारिणी है, वीणा वादन तत्परा है, श्वेत पद्मासना वे हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार वे ब्रह्मा की स्त्री हैं। हमारे लिए वे साहित्य, संगीत और कला की देवी हैं। साहित्य, संगीत और कला की अधिष्ठात्री होने के कारण विचार, भाव, संवेदन इनकी त्रिवेणी का संगम संगम सरस्वती में हुआ है। वीणा संगीत की प्रतीक है। पुस्तक विचार की और मयूर वाहन जो उनका है वह कला की अभिव्यक्ति है। इस तरह से संगीत, साहित्य और कला सबका समवाय सरस्वती में है। ज्ञान शुभ्र है, उज्जवल है, इसलिए सरस्वती सर्व शुक्ला है। सरस्वती हमारी समष्टि चेतना में है। समष्टि चेतना को एक सरोवर के रूपक से भी हमारे यहाँ बताया जाता है। इसी सरोवर में सरस्वती जन्म लेती है। सरस्वती का अर्थ ही है सरोवर में जन्म लेने वाली। यह सरोवर हमारी चेतना है, यह हमारे भीतर है। यही ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं। पहले मंडल के 164वें सूक्त का मंत्र है, दीर्घतमस का मंत्र है। सरस्वती का स्वरूप जो दीर्घतमस ऋषि बताते हैं, बड़े दृष्टा हैं। दिव्यम सुपर्णम वायसम बृहंतम अपाम गर्भम दर्शतमोषधीनाम अभीशतवृष्टिविस्तर्पयन्तम सरस्वन्तम अवसेजो जुहीमि। शब्द या वाणी अनादि है, शब्द अविनाशी है, उसी में संसार रचा जाता है। भर्तृहरि के दर्शन में शब्द और ब्रह्म एकाकार हैं। शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ब्रह्मात्मक है, ब्रह्म शब्दात्मक है। सारी जगत की प्रक्रिया ही इससे होती है। हमारा संसार इसी से उपजता है। सरस्वती एक नदी भी है जो लुप्त हो गई। जो ऋषि इस नदी के तट पर ज्ञान की साधना करते थे, उन्होंने इस नदी को ज्ञान की देवी का साक्षात अवतार माना। ज्ञान की साधना जिस नदी के किनारे रहकर की गई है, वह नदी स्वयं ज्ञानमय हो गई है। ज्ञान के सरोवर को उन्होंने ब्रह्मसर कहा, ब्रह्मसरस कहा, और ज्ञान की धारा को सरस्वती उन्होंने कहा। अथर्ववेद में अथर्वांगिरस ऋषि कहते हैं कि ये द्यावा और पृथ्वी, यह सारा संसार मुझ में ओतप्रोत है और सरस्वती मुझ में ओतप्रोत है। ओते में द्यावा पृथ्वी, ओते देवी सरस्वती, ओतौ मा इंद्रश्चाग्निश्च अर्घ्यास्मेदम सरस्वती। ऋग्वेद में नदियों में सबसे बड़ी नदी सरस्वती कही गई है। नदी तमा उसको कहा है। इसके दिव्य रूप का स्तवन ऋग्वेद के ऋषि करते हैं। अम्बि तमे, नदी तमे, देवी तमे सरस्वती, अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमंब नस्कृधि। है सबसे बड़ी माँ, है सबसे बड़ी नदी, है सबसे बड़ी देवी, है सरस्वती। हम दीनहीन जन तेरा स्तवन करते हैं, तू हमें समृद्धिमय कर दे। सरस्वती में, नदी में सरस्वती वाणी की देवी की अभिन्नता के दर्शन का ही परिणाम यह हुआ कि दीर्घ तमस अपने अस्यवामी सूक्त में, जो ज्ञान सूक्त है, एक और वाक्य के उन्मेष के 4 चरण बताते हैं, जिन्हें आगे चलकर व्याकरण दर्शन की परंपरा में परापश्यंती, मध्यमा और वेखरी कहा गया। दूसरी ओर वे उसी वाक को जल प्रवाहित करने वाली तथा सागर और मेघों का सृजन करने वाली भी कहते हैं। गौरीर्मियाय सलिलानि रक्षत्येक पदे द्विपदी सा चतुष्पदी, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः, गुहात्रीणि निहितानेङ्गयन्ति, तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। दीर्घतमस वाणी के 4 चरणों की चत्वारि वाक्
पदानी की चर्चा करते हैं। उनमें से 3 गुहा में निगूढ़ हैं, छिपे हुए हैं। तुरीय जो चतुर्थ चरण है, वह वैखरी के रूप में मनुष्यों के द्वारा व्यवहार में लाया जाता है, ऐसा दीर्घतमस कहते हैं। जो भीतर है वही बाहर है, जो सृष्टि हमारे भीतर है, एक सूर्य हमारे भीतर है, वही बाहर चमकता दिखता है। दीर्घतमस ऋषि इसी सूर्य को सरस्वत कहते हैं। भीतर एक सारस्वत यज्ञ चल रहा है, उसका वर्णन दीर्घतमस करते हैं। महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, सरस्वती साधयंती धियम नः। सरस्वती हमारी बुद्धि को प्रशस्त करती हुई वह किसी ब्रह्म या बृहस्पति की अधिष्ठात्री शक्ति है। बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। वाक और ब्रह्म दोनों को एक दूसरे का कारण बताया जाता है। दोनों जगत के आदि कारण हैं। दोनों अन्योन्याश्रित हैं। पंचविंश ब्राह्मण कहता है कि सृष्टि के आरंभ में 2 ही तत्व थे, एक प्रजापति और दूसरा वाक। यही वाक सरस्वती हुई, कहलाई। शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशीतकी ब्राह्मणों में वाक वही सरस्वती या वाक्य बार बार दोहराया गया है। इसलिए वाक से ब्रह्म और ब्रह्म से वाक। पुराणों में फिर ब्रह्मा की मानस पुत्री भी सरस्वती और ब्रह्मा की सहचरी भी सरस्वती, यह कथा आख्यान गढ़ा गया। इसी ब्रह्म का एक रूप चूंकि वाक्य सरस्वती है, ब्रह्म ज्ञान रूप भी है, निर्गुण है, ब्रह्म निराकार है, सरस्वती उसका सगुण रूप हो जाती हैं। निर्गुण या निराकार तथा सगुण और साकार में कोई अंतर फिर नहीं रह जाता, दोनों एकाकार हैं। निर्गुण अपने को सगुण करता चलता है, यही ब्रह्म का सरस्वती होना है। ब्रह्म अपने रूप में स्थिर भी है, अन्य रूप में गतिशील भी है। सरस्वती स्थिर सत्ता नहीं है। सरस्वती वह गतिशील है, वह घटते जाने और होते जाने की प्रक्रिया है, वह रूपांतरण और संभावना है। ब्रह्म में वाक है, वाक में ब्रह्म है, दोनों अन्योन्याश्रित हैं और अविभाज्य हैं। यदि वाक या सरस्वती ब्रह्म से जन्मी तो सरस्वती नदी की उत्पत्ति भी ब्रह्म सरोवर से मानी गई। यह सारा रूपक भौतिक जगत में भी सत्यापित किया गया। सरस्वती नदी ब्रह्म सरोवर या ज्ञान के सरोवर से उद्भूत हुई। ब्रह्मसर को ब्रह्म इसीलिए कहा कि वह सूक्ष्म और स्थिर है। सरोवर है, वह स्थिर है, उससे उद्भूत होती है सरस्वती नदी। वह शरण करती है इसलिए सरस्वती है। वह होते जाने की निरंतर प्रक्रिया है। ज्ञान की धारा स्थिर नहीं होती, उसका मूल कोई एक कहीं स्थिर हो सकता है, पर स्थिरता के साथ गतिशीलता उसमें निरंतर बनी रहती है। वह चिंतन की सरणियों में बहती हुई ज्ञान की धारा फिर अपना प्रवाह रचती चलती है। सरस्वती को एक प्रवाह या नदी के रूप में देखा गया, यह स्वाभाविक ही था। सरस्वती नदी यदि देवी सरस्वती का रूप है, तो इसके किनारे के प्रदेश को ब्रह्मावर्त कहा गया, जहाँ ब्रह्म या ज्ञान का आवर्तन विवर्तन होता है। ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्मावर्तम जनपद मथच्छाया गाह माना। वहीं पर सरस्वती, दोनों का वर्णन कालिदास ने किया और इसी रूप में किया। ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाक वाणी सरस्वती। ये पर्याय अमरकोश ने बताए सरस्वती के। ब्राह्मी भी उसी को कहा। सरस्वती का ब्रह्म या ब्रह्मा से मिथुन संबंध हो जाता है, तब वह अर्धांगिनी की तरह उनके साथ रहती है। मत्स्य पुराण में इस रूपक को, यह रूपक है, प्रतीकात्मक कथा है, उसको स्पष्ट किया गया है मत्स्य पुराण में। कहते हैं कि ब्रह्मा वेदों के अधिष्ठाता हैं, गायत्री वेद का अंग है, अतः वह ब्रह्मा का अंग बनकर रहती है और ब्रह्मा के द्वारा उसके प्रति व्यक्त कामना में कोई दोष नहीं माना जाना चाहिए। वस्तुतः ब्रह्मा और गायत्री दोनों अमूर्त तत्व हैं, उन्हें मूर्त की तरह कहा जाता है। इस दृष्टि से जो जहाँ जहाँ ब्रह्मा है वहाँ वहाँ सरस्वती है। ये मत्स्य पुराण के वचन हैं, मूल संस्कृत नहीं पढ़ रहा हूँ। ब्रह्मा कवि हैं तो सरस्वती उनकी कल्पना है। इस अर्थ में भी वह ब्रह्मा की मानस पुत्री है और सहचरी भी है। वाक वस्तुतः ब्रह्म या ब्रह्मणस्पति की अधिष्ठात्री शक्ति है। वाक और ब्रह्म दोनों को एक दूसरे का कारण बताया गया है। दोनों जगत के आदि कारण हैं। वाक स्त्रीलिंग होने से कहीं प्रजापति की पुत्री तो कहीं पत्नी के रूप में भी वर्णित है। मूर्त हो जाता है अमूर्त। उस अमूर्त में मूर्त का दर्शन करते हुए वैदिक मनुष्यों ने एक सरोवर में ब्रह्म
और एक नदी में सरस्वती के दर्शन किए। सरोवर को उन्होंने ब्रह्मसर कहा और नदी को सरस्वती कहा। ब्रह्मांड पुराण में इसकी प्रतीकात्मक कथा फिर बताई गई है कि सृष्टि करने का संकल्प लेकर ब्रह्मा सत्व में स्थित थे। कभी उनके मुख से एक कन्या प्रकट हुई। ब्रह्मा ने उससे कहा कि तुम्हारा नाम सरस्वती होगा, तुम जन-जन की जिह्वा पर निवास करोगी। एक अन्य रूप से तुम नदी बनकर रहोगी और तुम्हारा तीसरा रूप सदा मेरे भीतर रहेगा। यास्क सरस्वती को पृथ्वी स्थानीय देवता भी कहते हैं और माध्यमिका वाग भी कहते हैं। पर यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि बहुत पहले सरस्वती का नदी के रूप में स्थूल रूप समाप्त हो चुका था। फिर भी परंपरा में यह कहीं नहीं कहा गया कि सरस्वती नदी समाप्त हो गई। यही कहा गया कि सरस्वती नदी का लोप हो गया। अंतः सलिला वह है, कहीं भीतर निगूढ़ है। लोप होने का आशय यह है कि आंखों से दिखाई नहीं दे रही है। इस लय या लोप को सरस्वती के मिथक से जोड़ते हुए हम यह कह सकते हैं कि सरस्वती जिस ब्रह्म से जन्मी, उसी में समा गई। उसकी सारी यात्रा उस तक पहुँचने के लिए ही थी, जो उसका उद्भव था। वाली द्वीप से एक सरस्वती की स्तुति प्राप्त हुई है संस्कृत में। वहाँ उसको चतुर्भुजा, त्रिलांछना, श्वेतवर्णा के साथ-साथ रक्तवर्णा, पीतवर्णा और कृष्णवर्णा, विश्ववर्णा भी कहा गया है। विद से उसका संबंध बताते हुए इस स्तोत्र में कहा गया है, काव्यम व्याकरणम तर्कम वेदशास्त्र पुराणकम कल्पसिद्धीनि तंत्राणि त्वत्प्रसादात् करोक्षमेत्। कुछ जो शिलालेख उत्कीर्ण हुआ था उसमें पाठ स्पष्ट है, करोक्षमेत छपा हुआ है। बालीद्वीप के शिलालेख और काव्य प्रकाशित हैं। प्रतिमाओं में सरस्वती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में उसका प्रतिमा लक्षण बताया गया है। सरस्वती की प्रतिमा सर्वाभरण भूषिता और चतुर्भुजा के रूप में बनाई जानी चाहिए। उनके दाहिने हाथ में पुस्तक और अक्षमाला, दाहिने हाथों में पुस्तक और अक्षमाला तथा बाएं हाथों में वीणा और कमंडलू रहता है। वे सौम्यमुखी और सम आसन में विराजमान रहती हैं। उनकी चार भुजाएं चार वेद हैं। उनके हाथ में ली गई पुस्तक सारे शास्त्र हैं। इन शास्त्रों में ज्ञान का निचोड़ उनके कमंडलू में है। उनके हाथ की वीणा मूर्तिमती सिद्धि है। उनके दोनों नेत्र चंद्रमा और सूर्य के प्रतीक हैं। यह वैश्विक रूप है सरस्वती का। कई प्रतिमाएं सरस्वती की मिलती हैं। उसमें महाराज भोज ने जो अद्भुत प्रतिमा बनाई थी धारा में, सरस्वती कंठाभरण उन्होंने अपने प्रासाद का नाम रखा। उसमें बड़ा पुस्तकालय था। पुस्तकालय गुजरात के राजा लूट कर ले गए। अच्छी तरह बनाया उन्होंने, बड़ा पुस्तकालय वहां रहा गुजरात में भी। लूट तो की, पुस्तकों की, अपने प्रयोजन के लिए की कि हमारे राज्य में ज्ञान का प्रकाश होगा। सरस्वती की जो प्रतिमा, अद्भुत प्रतिमा भोज ने बनवाई, इस सारे प्रतिमा लक्षण के अनुसार वह भी लंदन चली गई। चित्र आप उसका देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।